तो कहानी की शुरुआत होती है एक डिटेक्टिव के साथ जिनका नाम है विलियम सॉमरसेट। सॉमरसेट अगले 6 दिनों में रिटायर होने वाले थे। सॉमरसेट एक केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं। उसी दिन सॉमरसेट के साथ एक और नए डिटेक्टिव ज्वाइन करते हैं जिनका नाम है डिटेक्टिव डेविड मिल्स। मिल्स नए नए अपनी वाइफ ट्रेसी के साथ इस शहर में आए थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सॉमरसेट और मिल्स की बिल्कुल भी नहीं बनती है क्योंकि उन दोनों का काम करने का तरीका, सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। इसीलिए उन दोनों को एक साथ काम करने में प्रॉब्लम हो रही थी। इसी दौरान वो दोनों एक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक घर में जाते हैं और वहां जाकर वो दोनों देखते हैं कि एक मोटे इंसान की डेड बॉडी वहां पर है जिसका मुंह एक खाने के बोल के अंदर है और जिसके हाथ पैर दोनों ही बंधे हुए हैं। उसके बाद वो लोग उस घर में छानबीन करते हैं और उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उन लोगों को ये पता चलता है कि उस इंसान को लगातार कई घंटों से जबरदस्ती खाना खिलाया जा रहा था जब तक कि ज्यादा खाने से उसकी मौत ना हो जाए। पोस्टमार्टम के दौरान उस आदमी के पेट से कुछ लकड़ियों के टुकड़े भी मिलते हैं। उसके बाद सॉमरसेट उस इंसान के घर वापस जाते हैं और वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करते करते वो वहाँ पर रखे हुए फ्रिज को हटाते हैं और फ्रिज के नीचे जमीन पर कुछ स्क्रैचेस देखते हैं और उन्हें ये समझ आता है कि वो लकड़ियों के टुकड़े यहीं पर से लिए गए हैं। और सॉमरसेट फ्रिज के पीछे देखते हैं कि वहाँ पर ग्लॉटनी लिखा हुआ है और एक पेपर में कुछ लाइंस लिखे गए थे। इसी बीच दूसरी तरफ शहर में एक और मर्डर हो गया था और जिनका मर्डर हुआ था वो एक जाने माने वकील थे और इस मर्डर का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मिल्स जाता है। दरअसल इस वकील के शरीर में से 1 पाउंड मांस निकाल लिया गया था और ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से ही उनकी मौत हो गई थी और फर्श पे उन्हीं के खून से ग्रीड लिखा हुआ था और टेबल पर उस वकील की पत्नी की एक फोटो रखी हुई थी जहाँ पर खून से उनकी आंखों में गोल गोल निशान बनाया गया था। उसके बाद सॉमरसेट अपने सीनियर और मिल से इस बारे में बात करते हैं और वो उस मोटे इंसान के घर में से जो 2 पेपर्स मिले थे उन्हें दिखाते हैं। उन दोनों पेपर्स में से पहले पेपर में जो लाइन लिखा हुआ था, सॉमरसेट कहते हैं कि ये लाइन किसी किताब से लिया गया है और इस लाइन से कातिल कहीं न कहीं उन लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये तो बस अभी शुरुआत है। और जो दूसरा कागज मिला था उसमें लिखा है ग्लॉटनी यानी भूख या ज्यादा खाना खाना और जो दूसरा खून हुआ है उस वकील का वहाँ पर ग्रीड लिखा हुआ मिला है यानी लालच। और सॉमरसेट उन लोगों से कहते हैं कि क्रिश्चियन धर्म में मानने वाले 7 डेडली सिंस के आधार पर ही ये दोनों खून हुए हैं और वो 7 डेडली सिंस है ग्लॉटनी मतलब भूख, ग्रीड मतलब लालच, स्लॉथ मतलब आलस, लस्ट मतलब वासना, प्राइड मतलब गौरव, एनवी मतलब जलन और रैथ मतलब क्रोध या गुस्सा। यानी कि और 5 मर्डर्स होने की चांसेस अभी भी है। उसके बाद मिल्स की वाइफ ट्रेसी सॉमरसेट को डिनर के लिए इनवाइट करती है और डिनर के बाद सॉमरसेट और मिल्स दूसरा खून जो एक वकील का हुआ था उस केस के बारे में डिस्कशन करते हैं और वो लोग क्राइम सीन के कुछ फोटोज देखते हैं। फोटोज देखते देखते उनकी नजर वकील की पत्नी की फोटो में पड़ती है जहाँ पर खून से गोल गोल निशान बनाया गया है और उसके बाद सॉमरसेट कहते हैं कि शायद उन्हें कुछ ऐसा देखना चाहिए था जो उन्होंने नहीं देखा है और उसके बाद वो दोनों उस वकील की पत्नी से मिलने के लिए जाते हैं और उन्हें क्राइम सीन की सारी फोटोज दिखाते हैं। सारी फोटोज देखने के बाद वो कहती है कि वहाँ पर एक पेंटिंग उल्टी टंगी हुई है और वहाँ जाकर पहले वो लोग उस पेंटिंग की फ्रेम को खोलकर देखते हैं लेकिन उसके अंदर उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता।
उसके बाद ये पेंटिंग जिस दीवार पर टंगी हुई थी, वो लोग उस दीवार की अच्छे से जांच करते हैं और उस दीवार पर खुफिया तरीके से फिंगरप्रिंट्स की मदद से एक मैसेज लिखा गया था, जिसका मतलब था हेल्प मी। और उन फिंगरप्रिंट्स को जब क्रिमिनल डेटाबेस के साथ मैच किया जाता है, तब उन लोगों को एक क्रिमिनल के बारे में पता चलता है, जो कि एक ड्रग डीलर और चाइल्ड मॉलिस्टर था। और अब पुलिस के पास उस क्रिमिनल का एड्रेस भी था और पुलिस उस क्रिमिनल के घर जाते हैं और उन लोगों को वो आदमी अपने बेड के ऊपर बंधा हुआ मिलता है और उसकी हालत बहुत खराब होती है और उस कमरे के दीवार पर लिखा हुआ था स्लॉथ, यानी कि आलस। पहले तो उन लोगों को लगता है कि वो आदमी मर चुका है, लेकिन जब वो लोग उसकी छानबीन कर रहे थे, तब उन्हें पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है और वो लोग तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसे अच्छे से चेकअप करने के बाद डॉक्टर ये कहते हैं कि उस इंसान को तकरीबन 1 साल से ड्रग्स दिया जा रहा था बिना खाना पानी के, और उस इंसान ने अपनी जुबान को भी चबा लिया था, जिसकी वजह से अब उससे कुछ भी जान पाना नामुमकिन है। और उस आदमी ने इन 1 साल में इतना कुछ सहा है जो कोई इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता। डिटेक्टिव्स को इस आदमी के घर में इसके ही कुछ फोटोग्राफ्स मिलते हैं जो कि उस किलर ने ही लिए थे और इन फोटोग्राफ्स की डेट 1 साल पहले की थी। यहाँ तक कि उस क्रिमिनल ने इस आदमी के फिंगर को काट कर उसे प्रिजर्व किया था, जिसकी मदद से ही उसने उस वकील के कमरे के दीवार पर वो खुफिया मैसेज छोड़ा था। और इससे उन लोगों को इतना तो पता चल जाता है कि किलर जो कोई भी है, वो बहुत दिनों से ये मर्डर्स प्लान कर रहा था। अब उन लोगों के पास एक गवाह तो था जो कि इस केस को सुलझा सकता था, लेकिन वो इस हालत में नहीं था कि वो उन लोगों की कुछ मदद कर सके। इसी बात से वो लोग अपने आप को बहुत ही लाचार और मजबूर महसूस कर रहे थे। इसी दौरान मिल्स की वाइफ ट्रेसी समरसेट को फोन करती है और उनसे कहती है कि वो उनसे मिलना चाहती है। अगले दिन जब समरसेट ट्रेसी से मिलने जाते हैं, तब ट्रेसी उन्हें बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और मिल्स को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। ट्रेसी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो कहती है कि वो एक ऐसे माहौल में अपने बच्चे को नहीं लाना चाहती। असल में वो लोग जिस शहर में रहने के लिए आए थे, वहाँ पर क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। समरसेट ट्रेसी से कहता है कि वो उसकी बातों को समझ रहे हैं और वो अपनी जिंदगी के बारे में उसे कहते हैं। वो कहते हैं कि जवानी के दिनों में वो भी एक लड़की से बहुत प्यार करते थे और वो दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह ही रहते थे। वो लड़की एक बार प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन समरसेट ऐसे जुर्म के दुनिया में अपने बच्चे को नहीं लाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उस लड़की को एबॉर्शन करने के लिए कह दिया। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि उन्हें अपने फैसले का कोई पछतावा तो नहीं है, लेकिन उन्हें हर दिन ऐसा जरूर लगता है कि वो अपना फैसला बदल सकते थे। और वो ट्रेसी को ये एडवाइस देते हैं कि अगर वो एबॉर्शन करना चाहती है तो मिल्स को इस बच्चे के बारे में ना बताए, और अगर वो ये फैसला लेती है कि वो इस बच्चे को इस दुनिया में लाएगी तो उसे लाड प्यार देकर इतना बिगाड़ दे, क्योंकि वो लोग जहाँ रहते हैं वहाँ एक शरीफ इंसान की जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है। अगर यहाँ पर उन लोगों को जिंदा रहना है तो थोड़ा कठोर और बुरा बनना ही पड़ेगा। उसके बाद समरसेट और मिल्स फिर से अपना काम शुरू करते हैं, लेकिन समरसेट मिल्स को ट्रेसी के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। वो दोनों इस केस के बारे में डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन करते करते समरसेट कुछ सोचता है और फिर वो मिल्स को लेकर एक जगह पर जाता है। समरसेट मिल्स से कहते हैं कि जो लोग बॉम्ब बनाने की किताब या फिर कोई हथियार बनाने की किताब या फिर 7 डेडली सिंस के बारे में कोई भी किताब पढ़ते हैं, तो सरकार उन लोगों की रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं और उसके बाद वो लोग इनफॉर्मल तरीके से उन इंसानों की एक लिस्ट जुगाड़ करते हैं जिन्होंने 7 डेडली सिंस के ऊपर कोई भी किताब पढ़ी है। और उस लिस्ट में उन लोगों को एक आदमी का नाम मिलता है जिसने 7 सिंस के ऊपर और इसी तरह के और भी कई सारे किताब लाइब्रेरी से लिए थे।
और उस इंसान का नाम है जॉन डो और उन लोगों को उसका एड्रेस भी मिलता है और उसके बाद वो लोग जॉन डो के घर पर जाते हैं। लेकिन उसके घर में जाकर वो लोग देखते हैं कि घर में कोई नहीं है और तभी कॉरिडोर में उन लोगों को एक आदमी दिखता है और वो लोग जब उस आदमी को देखते हैं तब वो आदमी एक गन निकालकर उन लोगों पर गोली चला देता है और वहाँ से भाग जाता है। मिल्स भी उस आदमी के पीछे पीछे भागता है और थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो आदमी मिल्स के सर पर एक रॉड से मारता है। उसके बाद वो आदमी मिल्स के सर पर गन तान देता है लेकिन वो उसे मारता नहीं और वहाँ से चला जाता है। उन लोगों को समझ आता है कि यही जॉन डो है। उसके बाद वो दोनों उसके फ्लैट में जाता है और अपने एक टीम को भी बुला लेते हैं और उस फ्लैट में इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान उन लोगों को एक शॉप की रिसिप्ट मिलती है और वहाँ पर उन लोगों को एक लड़की की फोटो मिलती है और उसी के साथ मिल्स की भी एक फोटो मिलती है और ये फोटो देखकर मिल्स को याद आता है कि वो लोग जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तब एक रिपोर्टर ने उसकी ये फोटो लिया था और उसे उस रिपोर्टर की चेहरा याद है और जिसके बाद वो लोग उस आदमी का स्केच बनवाते हैं। अब उन लोगों को पता है कि जॉन डो कैसा दिखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर देखें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि इस चैनल में आए हुए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।